कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि एआई का फ्यूचर सिर्फ अमेरिका और चाइना के हाथ में है, लेकिन 2026 तक सिचुएशन काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है। इंडिया ने एक ऐसा स्टेप लिया है जिसे कई एक्सपर्ट्स ग्लोबल एआई गवर्नेंस का टर्निंग पॉइंट मान रहे हैं। 91 कंट्रीज ने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को सपोर्ट किया है और इसी के साथ इंडिया एआई के रेस में सिर्फ पार्टिसिपेंट नहीं है बल्कि रूल मेकर भी बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है क्या? तो सबसे पहले ये चीज समझ लो कि ये कोई एआई मॉडल नहीं है, ना ही कोई न्यू टेक्नोलॉजी। ये एआई के फ्यूचर के लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क है। सिंपल वर्ड्स में समझोगे तो दुनिया एआई को कैसे डेवलप करेगी, कैसे रेगुलेट करेगी और कितनी पावर एआई को दी जाएगी, उसके रूल्स डिफाइन करने की कोशिश है। और इस डिक्लेरेशन के 4 मेन पिलर्स है: शेयर टेक्नोलॉजी, डाटा सोवरेनिटी, मल्टी इलेक्ट्रॉन एआई और ह्यूमन कंट्रोल। शेयर टेक्नोलॉजी का मतलब है कि एआई डेवलपमेंट सिर्फ कुछ पावरफुल कंपनीज और कंट्रीज तक लिमिटेड ना रहे, ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज भी इस एआई रिवोल्यूशन का हिस्सा बन सके। डाटा सोवरेनिटी का मतलब है कि हर कंट्री अपने सिटीजन के डाटा पर ज़्यादा कंट्रोल रख सके, यानी तुम्हारा डाटा किसी और कंट्री में स्टोर ना हो और खुद की कंट्री ही तुम्हारा डाटा स्टोर करे। फिर आता है मल्टीलिंगुअल एआई। आज ज़्यादा एआई सिस्टम्स इंग्लिश को प्रायोरिटाइज करते हैं, लेकिन दुनिया में हज़ारों लैंग्वेज बोली जाती है। इंडिया चाहता है कि फ्यूचर का एआई सिर्फ इंग्लिश नहीं बल्कि हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी और दूसरी रीजनल लैंग्वेज को भी इक्वली समझे। और सबसे इम्पोर्टेंट, ह्यूमन कंट्रोल, यानी फाइनल अथॉरिटी एआई के पास नहीं, इंसान के पास हो। एआई डिसीजन को मॉनिटर करने के लिए ह्यूमन ओवरसाइट जरूरी हो। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ओपन एआई, गूगल और एंथ्रोपिक जैसे एआई जायंट्स इंडिया में मैसिव इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर चुके हैं। बाकी अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।